हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स लिए, किसके लिए? वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा उन्होंने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स भी चलाए थे। आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं कि हमारे पास कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट भी होते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट को क्लासीफाई किया गया है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स लिए थे। अब अब फॉरेस्ट के इतने सारे यूजेस हैं कि उनको मेंटेन करना, रेगुलेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि फॉरेस्ट को डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई कर दिया और उनकी ओनरशिप दे दी गई। और इस ओनरशिप के बेस पर गवर्नमेंट जो था वो फॉरेस्ट के ओनर है और इन फॉरेस्ट को मेंटेन करने के लिए बनाया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। या इसके अलावा दूसरे भी कई डिपार्टमेंट्स बनाए गए जो इन फॉरेस्ट को रेगुलेट करते थे, मेंटेन करते थे और इनको प्रोटेक्ट करते थे। अब ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ जो है प्रोहिबिटेड है पर्टिकुलर फॉरेस्ट में, इनको 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। पहला जो टाइप है वो है रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट तो इंडिया का जो मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट है उसको रिजर्व फॉरेस्ट कंसिडर किया गया है और उसके अंदर कैटेगराइज भी किया गया है। रिजर्व फॉरेस्ट उन फॉरेस्ट को बनाया गया है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिसोर्स पर्पज़ के लिए और इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। इन फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, उनकी रिसोर्सेज को, वाइल्ड लाइफ्स को, प्लांट स्पीसीज़ को प्रिजर्व किया जाता है और स्टेप्स लिए जाते हैं। इसमें सारी तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है वो ऑलमोस्ट बैन होती हैं। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। जैसे कि नाम में ही पता चलता है कि उनको प्रोटेक्शन करने के लिए बनाया गया है। इंडिया के पास जितने भी फॉरेस्ट है उसमें से 1/3 फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कन्वर्ट किया गया है या यूँ कहो उसमें रेगुलेट किया गया है। इन फॉरेस्ट में सारी एक्टिविटीज़ बैन होती हैं और इनको स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए प्रोटेक्ट किया जाता है, इनकी स्पीसीज़ को, इनकी प्लांट स्पीसीज़ को, इनकी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ को। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट स्पीसीज़ के अलावा यहाँ का जो लैंड है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है और उसको डिप्लेशन से बचाया जाता है। यानी यहाँ पर लोग जूम कल्टीवेशन जैसी फार्मिंग नहीं कर सकते। अनक्लास फॉरेस्ट इंक्लूड करता है फॉरेस्ट या ऐसे वेस्ट लैंड जो गवर्नमेंट को भी बिलोंग कर सकते हैं, इंडिविजुअल कम्युनिटी को बिलोंग कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअल पर्सन को भी बिलोंग कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते। ये मेनली एक पर्टिकुलर लैंड एरिया होता है जो या तो अनफर्टाइल होता है या फिर वेस्ट लैंड की तरफ पड़ा होता है, तो उसको कंस्ट्रक्शन वगैरह करने के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए गवर्नमेंट यूज़ कर लेती है। अगर गवर्नमेंट ओनरशिप है, अगर प्राइवेट ओनरशिप है तो प्राइवेट पर्सन उसको यूज़ कर सकता है और अगर एक कम्युनिटी की ओनरशिप है तो उसे कम्युनिटी यूज़ कर सकती है। अब रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, इन दोनों को मिला के इन्हें परमानेंट फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन फॉरेस्ट को इसलिए मेंटेन किया जाता है ताकि जो गवर्नमेंट को या जो कंट्री को टिम्बर की रिक्वायरमेंट है या अदर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो इन फॉरेस्ट से वो यूटिलाइज कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा परमानेंट फॉरेस्ट एरिया है। पूरे मध्य प्रदेश में जितना भी फॉरेस्ट एरिया है उसमें से 75% जो एरिया है फॉरेस्ट एरिया उसे परमानेंट फॉरेस्ट में कन्वर्ट किया गया है या कंसिडर किया गया है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र, ये सारे स्टेट जो हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो एरिया आता है वो कवर किया गया है रिजर्व फॉरेस्ट में। जबकि दूसरे स्टेट्स जैसे कि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, इसके जो फॉरेस्ट हैं इनको क्लासीफाई किया गया है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर। फिर आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और कुछ पार्ट्स ऑफ गुजरात। यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं उनको अनक्लास्ड फॉरेस्ट में क्लासीफाई किया गया है या यूँ कहो कि इंक्लूड किया गया है। और ये जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट हैं इनको मैनेज किया जाता है लोकल कम्युनिटीज़ से। तो इस तरह से हमने 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट देखे। पहला था रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा था प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इन दोनों को मिला के इन्हें परमानेंट फॉरेस्ट भी कहा जाता है, तीसरा था अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अब हमने अनक्लास्ड फॉरेस्ट में देखा कि इनकी जो ओनरशिप है वो इंडिविजुअल पर्सन भी करते हैं और कम्युनिटी भी करती है। तो जब इनका डिस्ट्रक्शन होता है या यूँ कहो कि ये डिक्लाइन होते हैं या इनका डिफॉरेस्टेशन होता है तो प्रोटेक्शन कम्युनिटी ही करती है। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि कैसे कई सारे जो कम्युनिटीज़ हैं या कई सारे ग्रुप्स हैं इन्होंने भी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में कई सारे इवेंट्स या कई सारे रोल प्ले किए हैं। वो कौन से इवेंट्स हैं, वो कौन से रूल्स हैं और वो कौन से फॉरेस्ट थे जिनको कम्युनिटीज़ ने प्रोटेक्ट किया था, हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।